हेलो गाइस, जय भोलेनाथ। आई होप आप सब लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। आज हम रीडिंग करेंगे आपके पार्टनर की फीलिंग्स को लेकर। क्या फील कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, क्या चल रहा है उनकी ज़िंदगी में, यही सब देखेंगे। ठीक है, बहुत सारे आपके लिए यहाँ पर लव मैसेजेस हैं, तो दिल थाम कर बैठना और देखना। एंड इनको तो हम बाद में देखेंगे। चलो, सबसे पहले उनकी फीलिंग्स देख लेते हैं। और आप अगर पहली बार मेरे चैनल पर आए हो तो डेफिनेटली चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं रोज़ वीडियो अपलोड करती हूँ, आपको पसंद आएगा आई होप। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। और जो लोग फिर से आए हो मेरे चैनल पर, मेरे पुराने सब्सक्राइबर हो, थैंक यू सो मच गाइस। आप लोगों की प्यार और सपोर्ट की वजह से ही आज तक मैं यहाँ पर हूँ। ओके, लेट्स सी क्या ये पर्सन फील कर रहे हैं इस वक्त। बहुत अच्छे से चिड़िया यहाँ पर वो कर रहे हैं। ओके, डेथ है यहाँ पर, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स है यहाँ पर, खतरनाक कार्ड्स आ रहे हैं। स्कॉर्पियो एनर्जी, जेमिनी, एक्वेरियस, लिब्रा एनर्जी, अर्थ साइन, कैप्रिकॉर्न, टॉरस, वर्गो एनर्जी। आई थिंक डेफिनेटली बताती हूँ, एक मिनट कार्ड्स निकाल लेती हूँ क्लैरिफिकेशन के लिए। 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स, चलो एक कार्ड आता तो ले लेती, 2 कार्ड आए हैं, नहीं ले रही हूँ, एक कार्ड लूंगी। बट डेफिनेटली ये नो कांटेक्ट वालों का ही है। ओके, एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। ओके, बॉटम में है 8 ऑफ कप्स। सो बहुत बुरी तरीके से इन्होंने आपको लेट गो कर दिया था शायद इन पास्ट। एंड मुझे यहाँ पर दिख रहा है ये नो कांटेक्ट वालों का ही है और थर्ड पार्टी, ये 2 सिचुएशन यहाँ पर है। सबसे पहले मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि जिन लोगों का बिल्कुल नो कांटेक्ट है, किसी भी वजह से आप दोनों का ब्रेकअप हुआ है, ये देखो, तो ये पर्सन क्या है, न्यू स्टार्ट, न्यू बिगनिंग तो करना चाहते हैं डेफिनेटली, क्योंकि डेथ का कार्ड सिर्फ ये नहीं बताता कि खत्म हो गया, डेथ का कार्ड ये भी बताता है कुछ न्यू बिगनिंग। बट मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये जो न्यू बिगनिंग होगा ये पर्सन सोच समझ कर करना चाहते हैं, ना कि जिस तरीके से भी हुआ कर दो, मतलब बात नहीं हो रही है, ठीक है, मन हुआ जाओ बात कर लो, इस तरीके से नहीं, सोच समझकर प्रॉपर प्लानिंग के साथ ही करना चाहते हैं। क्योंकि इस वक्त तो मुझे वो थिंकिंग पर्सन वाले की एनर्जी में दिख रहे हैं, जैसे बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं आपको लेकर, अपने रिलेशनशिप को लेकर, अपने लाइफ में भी बहुत कुछ सोच रहे हैं ये पर्सन। दूसरा मुझे ऐसा दिख रहा है कि इनके मन के अंदर थोड़ा सा वो एटीट्यूड है, थोड़ा सा वो ग्रीड है, सबके पार्टनर का नहीं, कुछ लोगों का है थोड़ा सा। वो जो होता है ना कि मेरा जो है इज्जत चला जाएगा या फिर चली जाएगी अगर मैं जाकर पहले से बात करूं, ये भी वो सोचते हैं। बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल इस वक्त, थोड़े से उनका जो ध्यान है ना स्पिरिचुअलिटी के तरफ भी डेफिनेटली जा रहा है। ठीक है, और शायद शांति चाहते हैं अपने जीवन में, बहुत कुछ झेल रहे हैं। ठीक है, मैंने इसीलिए बोला बहुत कुछ झेल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर 10 ऑफ वॉन्ड्स एंड पेज ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। परेशान तो है, बहुत ज़्यादा परेशान है। हो सकता है कि उन पर वर्कलोड इस वक्त बहुत ज़्यादा हो, या फिर पैसे का थोड़ा सा सोच उनका इस वक्त बहुत ज़्यादा है, अपने फाइनेंस को लेकर बहुत ज़्यादा सोच है, क्योंकि उनके लाइफ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम डेफिनेटली चल रही है। ठीक है, सोशल मीडिया पर आई थिंक आप दोनों मिले थे और उसके बाद से आप दोनों का बातचीत स्टार्ट हुआ, या फिर मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि मे बी आप और आपके पार्टनर के बीच में मनी को लेकर भी कुछ इश्यूज डेफिनेटली चला है। उन्होंने आपसे कुछ पैसा लिया है या फिर आपने उनसे कुछ लिया है, डेफिनेटली यहाँ पर कुछ मनी इश्यू मुझे दिख रहा है। एंड ये पर्सन अगर कभी इन्होंने आपसे कुछ पैसा लिया
या फिर मनी इन्वॉल्वमेंट, तो डेफिनेटली क्या है ना, उनको वो बात भी सता रही है, वो उस बात से भी परेशान है कि मैंने ब्रेकअप कर लिया बट मुझे ये नहीं करना चाहिए था, पैसे वगैरह इसे इन्वॉल्व नहीं करना चाहिए था आपको। बाकी और क्या, आपकी तरफ जिस तरीके से इनको अट्रैक्शन इस वक्त फील हो रहा है, वो उस अट्रैक्शन को भी दबा रहे हैं, बिल्कुल सप्रेस कर रहे हैं अपनी फीलिंग्स को, ठीक है, बट स्टॉक आपको बराबर कर रहे हैं। बाकी थर्ड पर्सन जिन लोगों का है, यहाँ पर मुझे ऐसा दिख रहा है कि थर्ड पर्सन के साथ ये ना एक नहीं है, बहुत सारी थर्ड पार्टी यहाँ पर है, हो सकता है फैमिली वगैरह हो, या फिर अगर कोई लड़का लड़की है तो मुझे ऐसा लगता है बहुत सारे लोग आपके जो पार्टनर है ना, बहुत सारे लोगों के पास लोगों के साथ टाइम पास कर रहे हैं, किसी के साथ आई थिंक सीरियस नहीं है। अगर कोई एक जन भी है तो भी उसके साथ उस लेवल तक सीरियस नहीं है, आपको जिस लेवल तक लगता है कि ये तो इतना सीरियस है शादी कर लेगा, या फिर शादी हो भी गई है तो ये इतना सीरियस है कि मुझे भूल जाएगा, ऐसा नहीं है। उनके मन में वो थर्ड पार्टी को लेकर भी बहुत सारे डाउट्स हैं। उनको ऐसा फील हो रहा है कि मैं थर्ड पार्टी के साथ सिर्फ और सिर्फ इसी वजह से हूँ क्योंकि मैं अकेला था, या फिर मैं अकेली थी, इसने मुझे सहारा दिया, या फिर मैंने इससे बात किया, मुझे कुछ टाइम के लिए अच्छा लगा तो मैं हूँ, या फिर किसी भी रीजंस की वजह से है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल बहुत प्यार है, दिल में प्यार उमड़ रहा है तो ये थर्ड पार्टी के साथ बहुत खुश हैं, ऐसा मुझे नहीं लग रहा है। रीजंस कुछ है उनका डेफिनेटली थर्ड पार्टी के साथ होने के लिए। बाकी मुझे ये भी दिख रहा है कि ये पर्सन आपको लेकर काफ़ी अंदर ही अंदर हर्ट फील करते हैं, उनको बुरा लगता है। ये पर्सन मुझे ऐसा लग रहा है ये आपको कुछ बताना चाहते हैं, देना चाहते हैं। आई थिंक आप दोनों के बीच में एक मेजर मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ है, या फिर कुछ ऐसी बातें हुई है जैसे आप दोनों को समझना है बट आप दोनों ही नहीं समझ पा रहे हो, ठीक है। कुछ ना कुछ बातें तो यहाँ पर है जो आप दोनों एक दूसरे को देखते हो रहे हो बट समझ नहीं पा रहे हो कि क्या बात चल रही है। काफ़ी ज़्यादा इमेजिनेशन ये कर रहे हैं आपके बारे में, ओके। जैसे कि कुछ भी टाइम हो गया, रात हो गया, दिन हो गया, आप बस 1 मिनट में ये आपको याद कर लेते हैं। जैसे अचानक से इंसान बैठा हुआ होता है, सो रहा होता है, जैसे आपको उनकी याद आ जाती है ना, तो उसी तरीके से इनको भी आपकी याद आ जाती है। बस 2-3 मिनट के लिए आ जाती है, फिर वो उसको दबा देते हैं, वो वाली फीलिंग्स को, और फिर अपना अलग काम करने में लगे हुए होते हैं। तो बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूजिंग एनर्जी है। ऐसा नहीं है कि उनके दिल में इस वक्त जो चल रहा है आपको क्लियर पता चलेगा, क्योंकि वो बहुत कुछ फील कर रहे हैं, बहुत कुछ। कभी कुछ इमोशनल फील कर रहे हैं, कभी कुछ प्रैक्टिकल सोच रहे हैं, कभी कुछ अट्रैक्शन वाले सोच रहे हैं, कभी सोच रहे हैं मैंने तो मूव ऑन कर लिया, मुझे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट कभी कभी परेशान भी होते हैं। कभी लगता है कि थर्ड पार्टी है तो मुझे कोई नहीं चाहिए, कभी लगता है मुझे फिर से न्यू बिगिनिंग करनी चाहिए, ठीक है। मतलब आपको ये बिल्कुल कंफ्यूज करके रखे हुए हैं इस वक्त ये पर्सन चाहता क्या है खुद के लाइफ में। अगर उसका ये सब है तो फिर भी ये मेरे दिमाग से क्यों नहीं जाता, ठीक है। खुद भी कंफ्यूज है और आपको भी कंफ्यूज कर रहे हैं ये पर्सन, ठीक है। लेट्स सी, कुछ और कार्ड देखते हैं। पर जो भी है ना, ये इसी वजह से स्पिरिचुअल हो रहे हैं क्योंकि उनको थोड़ी शांति चाहिए। खुद की ज़िंदगी में इन्होंने बहुत ज़्यादा अशांति खुद ही इन्होंने भर दिया है, ठीक है। और आपको तो अलग तरीके से लेट गो कर दिया था, बट अभी आप फिर से इनको याद आना स्टार्ट हो रहे हो। यहाँ पर ऐसा बिल्कुल नहीं है कि वो आपको बिल्कुल याद नहीं करते। दिन में 1-2 बार डेफिनेटली टाइम आता है जब ये पर्सन आपको बेहद याद करते हैं, आपकी बहुत सारी बातों को याद करते हैं, ठीक है। सिर्फ आपको नहीं, बहुत सारी ऐसी बातों को याद करते हैं। ये देखो, एग्जॉशन का कार्ड है, एग्जॉस्ट हो चुके हैं, ठीक है, लॉस्ट हो चुके हैं, परेशान हैं इस वक्त बहुत ज़्यादा। अपने जो भी काम है, जो भी आप दोनों के बीच में हुआ, रीजंस खुद को मानते हैं, ठीक है। अवेयरनेस, इनर वॉइस एंड वेयर द वर्ल्ड। अवेयर हुए हैं, जस्ट अभी अभी अवेयर हुए हैं, जस्ट अभी अभी इनको पता चला है कि मैंने क्या करतूत कर दिया, ठीक है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि इनको वो आपकी अहमियत पता चली है, या फिर अपना जो
क्या होता है ना, हम किसी के साथ कुछ करते हैं और हमें ऐसा लगता है कि हमने कुछ गलत नहीं किया, जो हुआ वो तो मुझे पसंद नहीं था इसीलिए मैंने छोड़ दिया, या फिर मुझे तो कोई और पसंद आ गया छोड़ दिया। बस गलती ही नहीं दिखाई देता बहुत सारे लोगों को, बट इनको वो पहले नहीं दिखाई दे रहा था, अब धीरे धीरे समझ आया है, ठीक है, इसीलिए वो एग्जॉस्ट हो रहे हैं इतना ज़्यादा, दिल की बहुत ज़्यादा सुन रहे हैं, इनर वॉइस, इनकी जो दिल की आवाज़ है ना इन तक पहुंच रहा है। पहले जो था इनको पता था मैंने गलत किया, बट वो उस बात को नज़रअंदाज करते थे, सुनते नहीं थे, बट अब क्या कर रहे हैं, वो सुन रहे हैं। साथ ही साथ क्या कर रहे हैं, सुनकर भी वो नज़रअंदाज तो नहीं कर रहे हैं, बट हाइड करके रख रहे हैं कि हाँ ये मैंने किया था, ये किया था, अब मुझे समझ आया है। उस चीज़ को वो खुद समझ रहे हैं, शायद किसी को ना दिखा रहे हो लेकिन खुद समझ रहे हैं, बट हाइड करके भी रख रहे हैं, मतलब किसी को नहीं बतानी है। पहले क्या करते थे, खुद भी नहीं समझते थे, अब समझ रहे हैं। वो या द वर्ल्ड का कार्ड है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप दोनों के बीच में अगर शादी होना है तो शायद पेरेंट्स की वजह से रुक गया है, या फिर फैमिली की वजह से रुक गया है। इनको फैमिली का आपके बारे में पता है, आपको इनकी फैमिली के बारे में पता है, बहुत सारे लोगों का ये प्रॉब्लम है, ठीक है, लाइक फैमिली इन्वॉल्वमेंट है और फैमिली की वजह से प्रॉब्लम चल रहा है, बाकी आपकी शादी रुकी हुई है। बाकी मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर मैरिड पर्सन की वजह से डील कर रहे हो तो वो भी परेशान है अपनी शादी में और आप भी हो, ठीक है। कहीं ना कहीं ये पर्सन आपके साथ एक विश फुलफिलमेंट करना चाहते हैं, सेल्फ ग्रोथ उनका आपके साथ होता है, उनको ऐसा फील होता है कि मुझे सेल्फ ग्रोथ होता है इस पर्सन के साथ, मतलब आपके साथ। किसी के साथ रिलेशनशिप में जाओ, क्या होता है कि हम खुद को भूल जाते हैं, तो ये पर्सन क्या है ना, आपके साथ खुद को तो नहीं भूलते, बट आपके साथ खुद की पर्सनालिटी को ग्रो करते हैं, और ये बात उनको पता है, ठीक है। इनके दिल इन्हें बोल रहा है जब तुम उसके साथ थे, अभी मुझे 1111 दिखा एंजल नंबर, ठीक है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन आपको बेहद मिस कर रहे हैं, बेहद याद कर रहे हैं, और आपके साथ हाथ में हाथ पकड़कर लाइफ में एक स्टेप आगे जाना चाहते हैं, जो कि वो बढ़ नहीं पा रहे हैं ड्यू टू सम रीजंस, ठीक है। बहुत सारी यहाँ पर ना प्रॉब्लम क्या है पता है, इनकी प्रॉब्लम ये है कि अपने दिल की सुनना। एक बार ये अपने दिल की मान ही नहीं रहे हैं, सुन रहे हैं लेकिन मान नहीं रहे हैं अपना दिल का, ठीक है। Let's see. कुछ तो छुपा रहे हैं, कुछ तो छुपा रहे हैं ये आपसे। आई थिंक बहुत ज़्यादा ओपन अप पर्सन नहीं है ये, किसी के साथ इतने इजीली ओपन नहीं हो पाते हैं, और जब से आप दोनों का ब्रेकअप हुआ है उसके बाद इनको ऐसा लगता है अब इस रिलेशनशिप में ओपन होने का कोई मतलब ही नहीं है। बिजनेस, रिस्क, गिफ्ट्स, ओके। हो सकता है आपके पर्सन बिजनेसमैन हो, बिजनेस करते हो, बिजनेस का कुछ प्लानिंग वगैरह है, ठीक है। वेनस का कार्ड है, लव का कार्ड है, ओके। रिस्क एंड गिफ्ट, ये जो बिजनेस का कार्ड है ये नहीं दिखाता है कि वो बिजनेस कर रहे हैं, सिर्फ ये नहीं दिखाता, वो ये दिखा रहा है मुझे ऐसा लग रहा है कि मे बी आप दोनों जो है वर्क से रिलेटेड जुड़े हुए हो, ठीक है, एक साथ काम करते हो या फिर एक साथ बिजनेस करते हो, कुछ तो एक साथ है। और दूसरा ये है कि अभी जो उनकी ग्रह नक्षत्र हैं ऐसा टर्न हो रहे हैं कि उनको आपके पास खींच कर लाएंगे, मतलब प्यार के पास लाएंगे। देखो मुझे बार बार वाइब आ रहा है कि आप दोनों के बीच में पैसे का कुछ इन्वॉल्वमेंट है, या तो काम कर रहे हो या फिर कुछ पैसे उन्होंने आपसे लिया है, आप उनसे लिए हो, ठीक है। दूसरा यहाँ पर रिस्क है, नंबर 43, नंबर 52 एंड 6, ओके। रिस्क के साथ मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि इनको ऐसा फील हो रहा है कि लाइफ जो है अभी बहुत मेरा रिस्क से चल रहा है, और आपको वो प्रॉब्लम्स नहीं बताना चाहते, ठीक है। जैसे कि उनके लाइफ में अगर कुछ प्रॉब्लम चल रहा है, आप जानना चाहते हो कि इस इंसान के लाइफ में कुछ प्रॉब्लम चल रहा है, मुझे जानना है, अच्छे रिलेशनशिप नहीं है तो कोई बात नहीं, मुझे जानना है, बट ये उस चीज़ में आपको इन्वॉल्व नहीं करना चाहते। मतलब उनकी जो प्रॉब्लम्स है ये डेफिनेटली आपको बताना नहीं चाहते, आपको परेशान करना नहीं चाहते हैं बताकर। ये चाहते हैं कि आप ब्रेकअप से ऑलरेडी आपको इतना दुख हुआ है, इतना परेशानी हुई है, उन्होंने आपको ये सब झेलने के लिए छोड़ दिया, तो अभी पर्सनल बातें बताकर ये आपको ज़्यादा परेशान नहीं करना चाहते। गिफ्ट्स यहाँ पर हो सकता है कि ये पर्सन आपको बहुत सारे गिफ्ट्स देना चाहते हो, ठीक है, या फिर बहुत सारे गिफ्ट्स उन्होंने दिया है या फिर आप उनको देना चाहते हो, यहाँ पर कुछ गिफ्ट्स है। और एक बात भी है, जब गिफ्ट आता है तो हमें पता
नहीं होता है कि कुछ है उसके अंदर, तो आई थिंक ये अपने दिल में बहुत कुछ ऐसे चीज़ रखे हुए हैं जो उस चीज़ आपको भी नहीं पता वो क्या फील कर रहे हैं आपके लिए, ठीक है। तो कुछ तो फील कर रहे हैं जो मैंने बताया, बहुत कुछ अच्छा फील कर रहे हैं, या फिर कुछ तो कंप्लेन ही सही फील तो कर रहे हैं जो ये आपको बता नहीं रहे हैं, ठीक है। बट डेफिनेटली बताएंगे, अभी उन्हें वक्त दो, ठीक है। लेट्स सी, लव मैसेजेस देख लेते हैं। ओके, चलो कार्ड्स लेते हैं और क्या है इसमें देखते हैं। इसमें है ये देखो, मुझे बहुत प्यार है तुमसे लेकिन तुम्हारे लिए कुछ कर नहीं पाया, इतनी हिम्मत नहीं कर पाया, तुम्हारे लिए दुनिया से लड़ भी नहीं पाया, सॉरी। ओके, ये उन लोगों के लिए है जिनकी फैमिली प्रॉब्लम वगैरह चल रहा है, या फिर अपने लाइफ में जो है इन्वॉल्व नहीं करना चाहते प्रॉब्लम्स के साथ आपको, ठीक है। तो बोल रहे हैं कि प्यार है लेकिन मैं तुम्हारे लिए नहीं स्टैंड ले पाया, मुझे इतनी हिम्मत नहीं हुई, तो कहीं ना कहीं आपको सॉरी बोलने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरा मैसेज है, ओके, ये देखो फोकस नहीं आ रहा है। हाँ, कितनी अजीब बात है, तुम मुझे प्यार करती हो, मैं तुम्हें प्यार करना चाहता हूँ लेकिन मेरी गलती ने हम दोनों को अलग कर दिया। ओके, ये बोल रहे हैं कि प्यार दोनों के बीच में है लेकिन उन्हीं की कुछ गलतियों की वजह से आप दोनों अलग हो गए, मतलब वो खुद को कसूरवार मानते हैं, ठीक है। मतलब ऐसा है कि मेरी ही गलती है कि हम दोनों के बीच में रिलेशनशिप खराब हो गया। ओके, सो ये थी आपकी रीडिंग गाइस। अगर रीडिंग पसंद आई लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बाय गाइस।